तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्लाइमेट जोन है अलग अलग। अब वहाँ पर हमने इससे पहले सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। भूमध्यरेखीय प्रकार की जलवायु या उष्णकटिबंधीय वर्षावन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब हमारा इसका नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ कि अगर आप वीडियो को सीक्वेंस से देखें तो बड़ा अच्छा होगा। याद करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, और अगर आप मेंस लिख रहे हैं कहीं, है ना, तो आंसर राइटिंग भी आपकी अलग ही हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। ठीक है, तो खैर मैंने इसके पहले बहुत सारे पार्ट बना रखे हैं। अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उनको देखिए। बाकी अब हम आ गए हैं आप कहाँ पर, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट में। तो सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट जो है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है दोनों गोलार्धों में या दोनों हेमिस्फीयर में 5 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, या 5 डिग्री दक्षिण से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक। यानी कि ये वाली जो जलवायु है ये भी आपको दोनों प्रकार के क्लाइमेट जोन में मिलेगी। ठीक है ना, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों गोलार्धों में, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में आपको ये जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, ये किसके बीच में है? भूमध्यरेखीय जलवायु और गर्म मरुस्थल के बीच का संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण समझते हो ना, संक्रमण माने बीच का क्षेत्र। ठीक है ना, संक्रमण का मतलब होता है बीच का क्षेत्र। जैसे मैं अक्सर इसका एग्जांपल कह देता हूं, हमारी किशोर अवस्था किसके बीच का संक्रमण क्षेत्र है? किसके बीच का? बचपन और जवानी, है ना। और एक शब्द आता प्रौढ़, तो प्रौढ़ावस्था किसके बीच का क्षेत्र है? जवानी और वृद्धावस्था का, है ना। हाँ, है ना। तो ट्रांजिशनल ध्यान रखना हमेशा, ट्रांजिशनल माने बीच का क्षेत्र। तो ये जो क्लाइमेट जोन है जिसको मैं कह रहा हूं आपको सवाना या सूडान टाइप जो क्लाइमेट जोन है, अब इसमें आपको कहीं कहीं भूमध्यरेखीय प्रकार की जलवायु की खूबियां मिल जाएंगी, और कहीं कहीं आपको मरुस्थल जो डेजर्ट होता है ना उसकी खूबियां भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ना तो ये पूरी तरह से भूमध्यरेखीय जलवायु है और ना ही पूरी तरह से ये डेजर्ट या मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। समझ रहे ना, उन दोनों के बीच का क्षेत्र है ये। क्यों? देखिए उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आपको जो बारिश मिलेगी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश। और उसमें जो भूमध्यरेखीय जलवायु है उसमें कितनी बारिश मिलती है आमतौर पर? सालाना 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वहाँ पर मिलेगी। इसमें बारिश आपको मिलेगी कितनी? 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। अगर आप पूरे साल का औसत निकालें तो यहाँ पर जो बारिश है मानसून से थोड़ा कम होती है, 80 सेंटीमीटर औसत आप निकालें। कहीं पर किसी क्षेत्र में यहाँ पर बारिश 100 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, उससे थोड़ा कम भी हो जाएगी, और कहीं पर हो जाएगी 150 सेंटीमीटर तक। तो अब डेजर्ट की क्या कंडीशन होती है? अच्छा, डेजर्ट किसे आप डेजर्ट कहेंगे? किस इलाके को आप जो है डेजर्ट कहेंगे? वहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है कितने सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए? कितना? 25। वहाँ पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए साल भर में, तो वो डेजर्ट या मरुस्थल बन जाता है। ओके, तो ये किसके बीच का एरिया है? भूमध्यरेखीय जलवायु और किस प्रकार की जलवायु? डेजर्ट टाइप की जो जलवायु है, मरुस्थल टाइप की जलवायु, उसके बीच का ये एरिया है। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है ना वर्ल्ड में मैक्सिमम टेम्परेचर बेल्ट है। या मैंने फिर से बता दूं आपको कि भूमध्यरेखा जलवायु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान होना चाहिए, लेकिन वहाँ बारिश भी खूब होती है, इसलिए वो दुनिया की सबसे हाई टेम्परेचर वाली बेल्ट ना बन पाई। यहाँ पर टेम्परेचर खूब है, बारिश कम है। ये जो जोन है दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जोन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जोन मानसूनी जलवायु। तीसरे नंबर पर आता है भूमध्यरेखीय जलवायु। ठीक है ना, हालांकि भूमध्यरेखीय जलवायु में उमस बहुत होती है, पूरे साल बहुत परेशान करती है। अच्छा, तो वर्ल्ड में मैक्सिमम टेम्परेचर बेल्ट है ये। और अब यहाँ पर अगर आप वनों की बात करेंगे तो जैसे आप जंगल को जाते हैं ना, जंगल आपके आसपास वन है ना, जंगल या फॉरेस्ट ये वन है, तो क्या एकदम से घना जंगल शुरू हो जाता है? नहीं होता है ना। अच्छा, जैसे आप हरिद्वार जाते हैं तो क्या एकदम से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं? नहीं होती है ना। अच्छा, आप कालाढूंगी से होकर के नैनीताल गए कभी? कालाढूंगी से होकर नैनीताल गए? सोनू भाई गए क्या? सोनू भाई नैनीताल गए? हाँ, आप गए नैनीताल? सच में? अरे नैनीताल नहीं देखा तो क्या देखा? भारत में रहते हुए, वो भी जिला ऊधम सिंह नगर में रहते हुए नैनीताल नहीं देखा? अरे यार, अब मैं ये भी नहीं कह सकता डूब मरो, पानी नहीं है कहीं, हैं? पानी नहीं है कहीं, डाम में भी नहीं है पानी। मछली के ठेकेदार ने डाम का पानी भी सुखा दिया है। नहरें बहुत हैं, इतना पानी कहाँ है? तुम्हें 6 फीट तुम्हारी हाइट है, कहाँ डूब जाओगे तुम? पत्थर बांधने पड़ेंगे तुम्हारे साथ। नहीं यार, मजाक कर रहे हैं।
सच में? आप गई प्रियंका नैनीताल? सच में? अंकित, तो तुम पैदा क्यों हुए हो? है शायद तुम गए हो, जी क्यों रहे हो तुम? अरे बगावत करो घर वालों से। बिलाल तुम? मैं तो गुलरबोज के नाम पे मैं तो गुलरबोज के नाम पे भी नहीं गया हूँ। ओ बड़ा बुरा हाल है यार, बड़ा बुरा हाल है। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे। चलो तुम कल्पना करो। अच्छा कौन गए नैनीताल भाई? हाँ आशिया गई है, बिल्ली गई है। तो इधर से गई, इधर से कालाडूंगी से होके, तो एकदम से ऊंचे ऊंचे पहाड़ थोड़ी दिखाई देते हैं। पहले जंगल आता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, फिर थोड़ी और ऊंची, फिर ऊंची। बहुत आगे जब जाते हो तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, एक और ऊंची पहाड़ी और दूसरी ओर गहरी खाई आपको दिखाई देगी, है ना। तो उसी तरह से जैसे आपको वहाँ छोटी छोटी पेड़ियाँ और जगह जगह बिखरे हुए पेड़, फिर घना जंगल दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से यहाँ पर जो है कहीं पर भी घने जंगल आपको दिखाई नहीं देंगे। दूर दूर बिखरे हुए पेड़ आपको दिखाएंगे। बहुत ऊंचे पेड़ नहीं होंगे, बहुत ऊंचा पेड़ नहीं होगा, बहुत घना जंगल नहीं होगा, दूर दूर तक बिखरे पेड़ होंगे और बीच बीच में होंगी झाड़ियाँ, 3-3 मीटर ऊंची घास जिसमें हाथी भी छिप जाता। जिराफ तो नहीं छुपता खैर, लेकिन जिसमें हाथी भी छुप जाता है, इतनी ऊंची घास होती है। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे जो वन होंगे आपको देखने को मिलेंगे, दूर दूर तक छितरे हुए आपको छोटे छोटे कम ऊंचाई के मोटे तने वाले वृक्ष मिलेंगे। जैसे अभी भूमध्य की जलवायु बता रहा था मैंने कि इन पेड़ों का जो तना होता है मोटा होता है। क्यों होता है? बारिश कम होती है तो तना जो है पानी को धीरे 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 अपने अंदर स्टोर करता रहता है, जिससे वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है ना। तो इनका जो तना होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना। बीच बीच में ऊंची घास होती है 3 मीटर तक की। और मैंने लिखा है कि एक्चुअली ये जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। एक्चुअली यही जो हैं, यही जो क्लाइमेट है, इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चारागाह। चारागाह किसे कहते हैं? पास्चर या ग्रासलैंड, जहाँ पर जानवर चराए जाते हैं, है ना, जहाँ पर जानवर चराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है ना, बहुत ऊंचे पेड़ नहीं मिलेंगे, बहुत घने पेड़ नहीं मिलेंगे, बीच बीच में झाड़ियाँ और खूब दूर दूर तक फैली हुई घास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया भर के पशुपालक यहाँ पर आ सकते हैं। अब आप तो अपनी बकरी लेकर नहीं जाओगे अफ्रीका में, है ना, सूडान में, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर इन चारागाहों की वजह से जो पशुपालन उद्योग है या आजीविका का जो पशुपालन है वो उस पर बेस्ड जो डेयरी फार्मिंग है या डेयरी उद्योग है वो यहाँ पर खूब डेवलप हुआ है। न्यूजीलैंड में भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप जाते हो तो सभी थोड़ी वहाँ इंजीनियर बन के जाते हैं। ज़्यादातर लोग तो अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भेड़े ही तो चराते हैं। हाँ भाई, भेड़े चराते हैं। फिर क्रिसमस या ईद आई तो मालिक खुश होकर के 1-2 भेड़ अलग से दे देता है। जो आपकी दिहाड़ी है वो तो दे ही रहा। हाँ भाई, ऐसे ही होता है। क्रिसमस आ गई या ईद आ गई तो मालिक जो है खुश होकर के अलग से 1-2 भेड़ देता है, उसमें खुश हो जाते हैं, वो बोनस हो जाता है। अरे विदेश जाके सभी सुंदर पिचई थोड़ी बने हुए हैं। यहाँ अपनी भैंस एक खूंटे से दूसरे खूंटे में नहीं बांधेगा, वहाँ करता रहेगा हुर्र पुर पूरे साल, पूरे दिन, 24 घंटे, है ना। मालिक सुबह सुबह उठेगा 4 बजे, वल्ला हबीबी उठा नहीं तुम, है ना, पीछे मारेगा डंडा, चलो भेड़ लेके चलो। समझे साहब? हाँ, गिन के देता भेड़े, चराओ पूरे साल, है ना। हाँ, विदेश जाएंगे, ठीक है, अपनी भैंस चरा लो। मैं यहाँ शर्म आएगी, है ना, यहाँ शर्म आएगी भैंस चराने में। बाबू सोना ना देख लें भैंस चराते हुए, हैं, है ना। वहाँ तो बाबू सोना कहेंगे भाई विदेश है, विदेश में। वो वापस आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से कपड़े खरीदे अपने लिए भी, बाबू सोना के लिए भी, है ना, कि देखो विदेश से ला रहा हूँ। दिल्ली से खरीदते, विदेश से थोड़ी आते हैं। चले भाई, कहाँ थे? तो बेटा यहीं रहो, यहीं विदेश बनाओ अपना, है, यहीं पे कारोबार करो। कहाँ थे? हाँ, एक्चुअली हाँ। तो यही जो क्लाइमेट टाइप है ना, यही है उष्णकटिबंधीय चारागाह, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अरे ये बड़ी समस्या आ रही है भाई, हमारी कन्याएं फंस जा रही हैं। विदेश से आया, यहाँ शादी कर ली, पता चला उसने विदेश में भी कर रखी है शादी। ले, अब घर वाले बड़े खुश कि भाई हमारा दामाद जो है वो विदेश में कमा रहा, और कुछ दिन बाद हमारी लड़की को भी विदेश में ले गया। अव्वल तो वो लेकर नहीं जाता, और ले भी गया विदेश में, तो चल भाई मैं भी बर्तन धो रहा हूँ, तू भी धो। सच में मैं सबसे कह रहा हूँ, इससे अच्छा बेटी घर में बैठी रहे, वो ज़्यादा अच्छा। देखभाल लो सही से कि जो NRI तुम ढूंढ रहे हो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। चले भाई आगे, एक समस्या है, ये सामाजिक समस्या होती जा रही है। चले खैर, हाँ, तो इस एरिया को हम कहते हैं बिग गेम कंट्रीज। उससे पहले मैं दूँ, इसको हम कहते हैं विश्व प्रसिद्ध शिकारियों और पशुपालकों की भूमि।
शिकारियों और पशुपालकों की भूमि। विश्व प्रसिद्ध पशुपालक मतलब भाई चारा मिल रहा है तो यहाँ पर अपना भेड़, गाय, बैल, भेड़, बकरी जो भी आप चरा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो हैं तमाम तरह के जानवर मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे किधर गया, आपको ज़ेबरा भी मिलेगा, जिराफ भी मिलेगा, ओकापी भी मिलेगा, जगुआर भी मिलेगा, पैंथर भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, बाघ भी मिलेगा, है ना। जिसका शिकार करना चाहो करो। सरकारें बेचारी बहुत रोकथाम करती हैं, लेकिन ये एरिया दूर दूर तक फैले हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, शिकारी आते हैं, दूर दूर छुप जाते हैं, मार के चले जाते हैं। अब इस तरह के जो हिंसक पशु हैं ना, मांसाहारी, उनके खाने के लिए यहाँ शाकाहारी पशु बहुत हैं और उन हिंसक पशुओं को मारने के लिए यहाँ शिकारी होते हैं। तो इसीलिए इनको शिकार की वजह से इन देशों को, इन एरियाज़ को हम कहते हैं बिग गेम कंट्रीज़ और विश्व प्रसिद्ध शिकारियों और पशुपालकों की भूमि। ठीक है ना। मैंने कहा मिल्ड विंटर या माइल्ड विंटर, मिल्ड नहीं माइल्ड माने हल्का, कमज़ोर। यहाँ पर जो सर्दी होती है, सर्दी की ऋतु आती है लेकिन वो कमज़ोर होती है। कमज़ोर का मतलब एक तो वही होगी 2-1 महीने के लिए, और उसमें जैसे आप देख रहे हैं ठिठुरन वाली सर्दी, ऐसी सर्दी वहाँ पर नहीं होती है ना। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? अच्छा, अंदर से मजबूत, ठीक है। चलिए, हमारे पास शॉल रखी है एक्स्ट्रा, दिलवा दे? हाँ ठीक है, शॉल वॉल ओढ़ लिया करो भाई। कन्याओं ठंड हो रही है बहुत ना। हाँ, मैं तो इतनी ठंड हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं शॉल ओढ़ के रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा। चलिए भी आगे। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ जनजातियाँ मिलती हैं, हबशी, बांटू, होसा, मसाई। मसाई जनजाति कहाँ मिलती है? केन्या में। हाँ, उसके आसपास मिलती है, लेकिन केन्या में सबसे ज़्यादा। हबशी, बांटू, होसा और मसाई, ये जनजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी प्रकार की जलवायु, इसको मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। रोक दीजिए सर इसको।